नमस्कार, वॉर स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। अरविंद केजरीवाल का वही हाल हो रहा है। स्वच्छ राजनीति का चोला अब तार तार हो चुका है। हर दिन केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के लिए बुरी खबर यह है कि रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल की फरिश्ते स्कीम को खत्म कर दिया। ये स्कीम में कई खामियां नजर आई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि कल एक बार फिर विधानसभा में बॉम्ब फोड़ा जाएगा। कल दिल्ली विधानसभा में एक नई कैग रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर सीएजी रिपोर्ट आएगी। तो दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी गोटियां पंजाब में सेट करने में जुटे हैं। कल फिर से केजरीवाल पंजाब में होंगे। 3 दिनों के पंजाब प्लान की खबर सामने आई है। केजरीवाल की एक रैली भी हो सकती है। लुधियाना उपचुनाव को लेकर केजरीवाल मंथन करेंगे। पर यह तो सिर्फ खबर है जो मीडिया में चल रही है। असली खेल क्या केजरीवाल खेल रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये फरिश्ते स्कीम में भी भ्रष्टाचार की बात बताई जा रही है और कल एक बार फिर से कैग रिपोर्ट भी आएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो गवर्नेंस का मॉडल तैयार किया वो प्रचार विद भ्रष्टाचार, ये मॉडल है। तो प्रचार के लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए, ऐसे ऐसे नाम, ऐसी ऐसी योजनाएं जो लोग के हा कितना बढ़िया योजना है। नाम कितना सुंदर, नाम कितना फरिश्ते है ना, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको बचा करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दो और वो फरिश्ते स्कीम के तहत उसका पूरा इलाज हो जाएगा, है ना। सुनने में कितना गुड मीडिया, सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐतिहासिक है। तो ये तो प्रचार हो गया योजना का। अब इसके अंदर भ्रष्टाचार भी शामिल है। तो ये भ्रष्टाचार इसमें क्या है? अनअकाउंटेड सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। कितनी दुर्घटनाएं हुई, दुर्घटना हुई, उसका कौन हिसाब किताब रख रहा है? क्या पुलिस में एफआईआर है? घटना को पुलिस ने दर्ज किया या नहीं किया? चोट कितनी है? मामला कितना सीरियस है? इसकी कोई किसी को जानकारी, कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लेकर के गए और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बिल बना दिया खटाखट खटाखट, और वो सरकार से पेमेंट हो गया और इसमें कुछ परसेंटेज बचा हुआ है। इट इज नॉट जस्ट द मैटर ऑफ स्क्रैपिंग दिस स्कीम, इट मस्ट बी फॉलोड बाय एन इन्वेस्टिगेशन। और ये तमाम हॉस्पिटल वालों को जो है पकड़ पकड़ के जेल में डालिए, अपने आप बकना चालू कर देंगे कि कितना हमने इससे कमाया। अब क्योंकि अगर ईमानदारी से उस तरह का सिस्टम लागू हो तो कई सारी कहानी आती कि भाई फरिश्ते में हम तो लेकर के गए, वहां पैसे मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, यहां खुली छूट खुली लूट थी। तो भाई आपको तो ये महंगा पड़ गया, अब इसको स्क्रैप किया गया है। स्क्रैप करना भी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह का मनमर्जी से आप हाँक रहे थे गवर्नेंस को। सरकार का पैसा जनता का पैसा है और आप इस तरह का, और ये इस तरह की चीजें हर स्कीम में नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, कभी कोई सवाल उठाया, आप क्या कह रहे थे? इलाज फ्री, इलाज फ्री, कितने भी रुपए का इलाज, सब फ्री। तो जब इलाज फ्री था तो फिर फरिश्ते स्कीम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपनी खांसी का तो इलाज नहीं करा पाए। वही खांसी का इलाज, वही इतना बड़ा बड़ा बिल बनाया है इन लोगों ने अपने अपने खानदान का, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सतेंद्र जैन मालिश वाला, वो तमाम लोग, जितना इलाज सब सरकार के पैसे पे। आप इलाज कहाँ फ्री, कहाँ क्या? तो मुझे लगता है कि ये जो सीरीज ऑफ शॉक्स लगने वाले हैं, अभी तक तो 3 था, कल चौथा जो है विकेट गिरेगा। एक और घोटाला जो है वो
हवा प्रदूषण को लेकर के पूरा जो है वातावरण है जो दिल्ली का इसने दूषित किया है, उसके ऊपर भी वो घिरने वाला है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यही है कि फरिश्ते स्कीम को क्लोज करने के पीछे का रीजन ही यही बताया गया है कि इसमें गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, भ्रष्टाचार की भी बात की जा रही है। तो क्या फरिश्ते स्कीम के तहत जो घोटाला भ्रष्टाचार जो भी हुआ है, क्या उसके लिए बीजेपी की सरकार तैयार है? क्या योजना बनाई जा रही है? कैसे इस घोटालों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है? देखिए, जो जांच का तरीका है, प्राइवेट जो स्कूल हैं दिल्ली के अंदर और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सेटिंग रही है। प्राइवेट स्कूल की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ये जो स्कूल बैग से लेकर यूनिफॉर्म से लेकर हाई कोर्ट तक मामला चल रहा है कि कैसे यूनिफॉर्म अचानक से बदल दिया जाता है, कैसे बैग बदल दिए जाते हैं, कैसे किताब बदल दिए जाते हैं, पब्लिकेशन बदल दिए जाते हैं। तो ये जांच के आदेश दिए गए। उसी तरह से हॉस्पिटल का मामला है। हॉस्पिटल का मामला भी अभी हाई कोर्ट में एक चल रहा है, जिसमें अपोलो फंसा हुआ है। उसने बताया कि भाई ये पूरे दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल जो 1 रुपया के कॉन्ट्रैक्ट पर हजारों करोड़ों की जमीन ली और जिसका दिल्ली सरकार का उसके अंदर स्टेक है, प्रॉफिट में भी स्टेक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने बेड रखे जाने चाहिए वो नहीं रखे जाते थे। क्या होता था, उस बेड को भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बेच रखा था। तुम जैसे मनमर्जी करते रहो, 40% बेड अगर सुरक्षित है तो इसका मतलब है उसके चार्जेस बहुत कम है, वो फ्री में आपको देखना पड़ेगा। और वही प्राइवेट हॉस्पिटल में उसी बेड को लेने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो कम से कम 2500 से 4000 रुपया के बीच पर डे का उसका रेट है। तो ऐसी स्थितियां पैदा की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल ने, वो सारे बेड बेच दिए गए। उसी तरीके से ये फरिश्ते स्कीम है। फरिश्ते स्कीम में क्या है, आप अगर कहीं एक्सीडेंट होता है वहां के नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन कोई भी ऐसे गवर्नमेंट स्कीम नहीं है जिसके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज को लेकर एक रेट लिस्ट नहीं आता। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय सरकार के हैं या फिर राज्य सरकार के हैं, सीजीएचएस योजना के तहत है, तो उसका भी रेट लिस्ट जारी किया गया है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो सीजीएचएस रेट के आधार पर आपका इलाज होगा। दूसरी तरफ अगर आप सीजीएचएस सुविधा नहीं लेते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आयुष्मान योजना शुरू किया, उसके तहत आपको मुफ्त इलाज होता है, 10 लाख रुपए तक खर्च केंद्र सरकार देती है। ऐसे में जो आयुष्मान योजना के तहत हर अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए एक रेट तैयार किया गया है। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस बीमारी के लिए रेट कम होता है, अगर नी रिप्लेसमेंट के लिए रेट कम है तो वो कोई एडमिट नहीं करता आयुष्मान कार्ड धारकों का। वो स्थितियां रही है, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार ने कोई रेट तय नहीं किया। आप कोई इलाज करवाना है, एक्सीडेंट हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और लाखों का बिल दिल्ली सरकार पे करेगी। जी। तो इसमें इंटरलिंक है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का भी पैसा इसमें मिलता रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए पूरी तरह से, आप एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में गए, रिकॉर्ड पुलिस के अंदर नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, और आप हॉस्पिटल से टाई अप करके झूठे फर्जी एक्सीडेंट भी दिखा सकते हैं। तो ये स्थितियां रही है जिसके लिए बहुत सारे कंप्लेन मिले हैं, और उस कंप्लेन के आधार पर देखा गया फरिश्ते योजना ऐसी है जिसमें दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी, इसके नेता कार्यकर्ता, ये केजरीवाल के इशारे पर सैकड़ों करोड़ खजाने से लूटा है। अब उसकी जांच तो होगी, और इसी जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि ये योजना ब्लॉक नहीं किया गया, बल्कि अरविंद केजरीवाल के पुराने अकाउंट की जांच की गई है। और इसी से जुड़ा हुआ ये सीसीटीवी वाला मामला है, जिसमें सीसीटीवी के ऑडिट की बात की गई है। प्रवेश वर्मा ने पहले भी कहा था कि देखो, अरविंद केजरीवाल को हराना नहीं है काफी, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी बचा रहा तो ये उभर कर सामने आएगा। 2,63,000 सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होगी, उस फुटेज को मैनेज कैसे किया जाता था उसकी जांच होगी, और उसके साथ जांच इस बात की भी होगी कि कहां कहां लगाया गया है, क्योंकि आरोप तो यही है कि 8 विधानसभा क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहां एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। तो इसलिए उसकी भी जांच हो रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल
एक एक करके सारी योजनाओं की जो जांच होगी तो एक एक दिन इसका गुजरेगा कि कोर्ट से बाहर निकल नहीं पाएगा और जेल के अंदर ही बिल्कुल। और चलेगा। वैसे भी हर दिन खबर आई जाती है कि इसकी जांच उसकी जांच। अब सीसीटीवी में फंसेंगे केजरीवाल। बिल्कुल फंसेंगे। सीसीटीवी में तो बहुत सारा घोटाला हुआ है। एक तो राजीव ने बताया कि किस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ सीसीटीवी है फिजिकली ग्राउंड में है ही नहीं, वो कागज पे है। ये सब तो बिहार वगैरह में होता था। कहाँ लगा ये दिया? सब। शीश महल में लगाया था और क्या? पता नहीं कहाँ लगाया है। और जो 8 विधानसभा, ये तो बकायदा विधानसभा के अंदर विधायकों ने कंप्लेंट किया। जो स्पीकर महोदय उन्होंने खुद कहा कि मैं कोशिश करता रहा, मेरी कंस्टिट्यूंसी में आपने एक भी नहीं लगाया और कागज में वो खरीदा गया है। तो कहाँ गया भाई, वो कहाँ गायब है वो? तो वो तो बताना पड़ेगा। ये चारा घोटाला से ही बड़ा घोटाला। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। और इसमें एक और घोटाला हुआ है। ये कैपिटल टीवी ने 2 साल पहले इसका खुलासा किया था कि किस तरीके से जो बीईएल कंपनी है जिसको वो ठेका दिया गया था उसको लेट हुआ तो 17 करोड़ रुपए का फाइन मार दिया भाई साहब ने। और सत्येंद्र जैन था, जी जी हाँ। उसने जो है 17 करोड़ रुपए जो है वो मार दिया फाइन। अब ये लोग बोले कि भाई इतना बड़ा फाइन है, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है 7 करोड़ रुपए हमें दे दो, 10 करोड़ रुपए तुम्हारा माफ कर देंगे, लेकिन ये कैश में दे दो, इलेक्शन है। और बीएल वालों ने 7 करोड़ रुपए वो पेमेंट दे दिए और वो माफ भी हो गया। क्योंकि वो 17 करोड़ रुपए आपने जो किया, जो लेट फी लगाया, तो आप तो उसको वो पैसा आया नहीं, तो वो वेव ऑफ हुआ। वेव ऑफ तो हो गया, लेकिन बीएल के ऑडिट में जब इधर ऑडिटिंग हुआ और यहां मालूम चला भाई ये कहां गया ये पैसा 7 करोड़, तो बोले ये तो सत्येंद्र जैन, बकायदा नाम इसके मीटिंग्स के मिनट में आया कि सत्येंद्र जैन ने हमें ऐसे। तो ये 2 घोटाले जो है वो हाँ, बिल्कुल। सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन सर, ये पंजाब को लेकर केजरीवाल क्या प्लान कर रहे हैं? फिर से पंजाब में रहेंगे? कोई तो कह रहा था कि गाना आजकल सुन रहा, चल उड़ जा रे पंछी तेरा देश हुआ बेगाना। तो ये अब उड़ के वो, शुरू से मैं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, ही विल शिफ्ट टू लुधियाना। उसके लिए घर लिया जा रहा है, वहां किराए का मकान जिसमें अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और ये सारी जो, क्योंकि स्थिति जो सर्वे की आ रही है वो ये आ रही है कि लुधियाना वेस्ट में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उसकी स्थिति खराब है। वहां ऐसी भी खबर आ रही है कि बीजेपी अकाली सारे लोग मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वो जितवा दे, क्योंकि सारे लोग चाहते कि पहले इसको यहाँ पे जो है वो बसने नहीं देना है यहाँ आम। क्योंकि ये स्ट्रेटजी तो बिल्कुल साफ है। अभी देखिए कुछ दिन हल्ला हो गया, बवाल मच गया, तो उसने अपने प्रोग्राम को थोड़ा रोक लिया। अब यहाँ जा रहा है, फिर से ये माहौल बनाएगा और 6 मंत्रियों को तबादला करने वाला है। वो अंदर खाने पंजाब यूनिट में बहुत बवाल चल रहा है, तो वो इसलिए 3 दिन के लिए जा रहा है कि फिर लोगों को निगोशिएट करना, लोगों को समझाना बुझाना और ये करना कि ताकि अरोड़ा को वो मंत्री बना दे। और बताया जा रहा है कि अरोड़ा भी डटे हुए हैं कि हमको पीडब्ल्यूडी ही चाहिए। हैं? माल का सवाल है कि पीडब्ल्यूडी ही चाहिए, तो वो मंत्रालय दिया जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो वो जब इस्तीफा देगा तो फिर राज्यसभा के चुनाव में केजरीवाल स्वयं जाएंगे, इसलिए वहां पे घर ढूंढा जा रहा है। मतलब लुधियाना उपचुनाव बस एक बहाना है, अंदर खाने कुछ और खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, इनके लिए लग गया है कि लुधियाना वेस्ट चुनाव, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हारने की संभावना ज़्यादा है। और इसलिए मनीष सिसोदिया भी पहले से जाकर वहाँ टेंट तंबू गाड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रहा है। और लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव में 8 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। एक उपचुनाव में 8 मंत्री की जिम्मेदारी, मतलब संभावना इस बात की है कि ये चुनाव हार रहा है। अगर हार गया तो फिर संजीव अरोड़ा इससे बिदक जाएंगे। तो इसीलिए पूरा जोर लगाना है किसी तरह से ये चुनाव जीत जाए। और चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर भी समस्या पैदा होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात तो पार्टी के विधायक कर रहे हैं और दूसरे लोग भी ये बात कर रहे हैं कि देखो भाई, आम आदमी पार्टी की आगे संभावना नहीं है तो अपना भविष्य तलाश करो। पिछली बार भी जब ये चुनाव जीता था 2017 में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना था, तो इसके 11 विधायक पहले ही छोड़कर चले गए थे। 23 में से 11 चले गए
उसके बाद संख्या जाने वालों की बढ़ती बढ़ती 17 तक हो गई थी। आधा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी खाली हो गया था चुनाव से पहले। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अगर लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी हारती है तो अगले 2 महीने में कई विधायक छोड़कर जाने वाले हैं। और परेशानी इन लोगों को यही है कि संजीव अरोड़ा भी हमें झटका दे देंगे, राज्यसभा सीट भी नहीं मिलेगी, विधायक भी विद्रोही हो जाएंगे। और जो भगवंत मान को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो अभी पूरे पंजाब में इस बात की चर्चा हो रही है, उससे भगवंत मान भी टारगेट करके बैठे हैं कि केजरीवाल आ रहा है प्रचार करने के लिए, सिसोदिया को भिड़ाए हुए है। अगर ये चुनाव हार जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, हम तो इसके ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे कि आप लोगों ने मैनेज किया, आप लोग हरवाए। अगर उसे हटाने की कोशिश करता है तो फिर पंजाब के अंदर विद्रोह फिर से बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली हार के बाद केजरीवाल का पंजाब प्रेम जाग गया है। पंजाब में सुपर एक्टिव है, लुधियाना उपचुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव पर नजर है। पर पंजाब हो या दिल्ली, जनता अब सब समझ गई है, झूठे वादों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अब देखना यह है कि अगले चुनाव में पंजाब के लोग भी दिल्ली वालों की तरह झाड़ू से झाड़ू साफ करेंगे या नहीं। लेकिन हाँ, दिल्ली में बीजेपी सरकार केजरीवाल का सफाया पूरी तरह से कर रही है। कल एक और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही दिल्ली की बीजेपी सरकार पिछली आप सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए लाखों सीसीटीवी कैमरों का ऑडिट कराने जा रही है, जिसमें केजरीवाल की एक और पोल पट्टी खुलेगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।